फैट सोल्यूबल विटामिन है कौन सा, विटामिन ई। ठीक है, इसकी जो बेसिकली जो फॉर्म्स जिन जो है फॉर्म्स में ये पाया जाता है वो कौन सी है, टोकोफिरोल्स है और टोकोट्राइइनॉल्स है। ठीक है, टोकोफिरोल्स सबसे पहली बात तो इनको फैट सोल्यूबल विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। और कौन सी फॉर्म में पाया जाता है, टोकोफिरोल्स और टोकोट्राइइनॉल्स। ठीक है, इस फॉर्म में ये पाया जाता है बेसिकली, टोकोफिरोल्स और टोकोट्राइइनॉल्स। दूसरी मैंने बात बताई थी, इसका ये बना हुआ होता है बेसिकली, टोकोफिरोल्स और टोकोट्राइइनॉल्स बेसिकली किसकी तरह काम करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर सकता है, एक्ट लाइक एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर सकता है, मतलब रिडक्शन करता है, ये रिड्यूस होता है ना। ठीक है, परफॉर्म रिडक्शन, क्या करता है ये, रिडक्शन करता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है, जो भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती है उनके प्रोडक्शन को ये रोकता है, इनहिबिट्स प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, इनहिबिट्स प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ROS। इसमें कौन कौन से, जैसे O2 माइनस है, H2O2 है, ये सभी क्या है, ये हमारे सेल के अंदर बनती रहती है। O2 माइनस और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये हमारी सेल के अंदर लगातार बनती रहती है। तो अब ये बदमाश है, थोड़ी बदमाश इन द सेंस कि ये जो है हमारी सेल को नुकसान पहुंचा सकती है। ये सेल को नुकसान न पहुंचाए तो इसलिए हमारा विटामिन ई किसकी तरह काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। और इनको हार्मलेस में अभी तो ये नुकसान पहुंचाएगी, फिर इनको जो है ये जब एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, रिडक्शन परफॉर्म करेगा, तो इनको जो है ऐसे प्रोडक्ट में बदल देगा जिसमें ये नुकसान नहीं कर पाएंगी कोशिकाओं को। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब अभी ये बदमाश बच्चे हैं तो ये क्या करेगा, इनको सीधा कर देगा, बस इतना समझ लो। ठीक है, तो ये जो है क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। और विटामिन के जो है ये काउंटर है। ठीक है, एक्स काउंटर टू विटामिन के, विटामिन के जो काम करता है उसके खिलाफ ये जो है काम करता है बेसिकली। और ये जब भी ज़्यादा होगा तो उस वजह से जो है क्या होगा, क्लॉटिंग होगी एक्सेस में, रुधिर का जो थक्का है वो ज़्यादा जमेगा। मतलब विटामिन ई अगर ज़्यादा होगा हमारे ब्लड के अंदर बेसिकली, तो उस वजह से क्या होगा कि ब्लड क्लॉट ज़्यादा बनेंगे। समझ में आ रहा है? ब्लड क्लॉट ज़्यादा बनेंगे, मतलब रुधिर के जमने की जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा होगी, ब्लड के जमने की जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा होगी, ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा होगी अगर ये एक्सेस में होगा। ठीक है, तो इसको जो है हेयर ऑयल और इवन फेशियल क्रीम्स में भी मिलाया जाता है, ताकि क्योंकि इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो जो लोग क्रीम लगाते होंगे विटामिन ई, तो उस वजह से जो उनका चेहरा जो है क्या होगा, वहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा, उस वजह से जो स्किन सेल्स हैं वो डैमेज होने से कम बचेगी, मतलब कम डैमेज होगी, जिस वजह से चेहरा साफ दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब जवान रहने में मदद करेगा एक तरह से, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, सनफ्लावर में और सैफ्लावर ऑयल्स में ये पाया जाता है बेसिकली। तो एंटीऑक्सीडेंट मेन फंक्शन है इसका। ठीक है, प्रोटेक्ट्स मेम्ब्रेन लिपिड्स, ये सारा इसका एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन ही है। समझ में आया? एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन क्या है?
एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन का मतलब ये है कि ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती है इनको क्या करना है, इनको मारना है या इनको ये नुकसान पहुंचा सकती है, तो इनको क्या करना है, इनको बदल देना है ऐसे प्रोडक्ट में ताकि ये नुकसान ना पहुंचाए। समझ में आ गया? और इसकी अगर हम बात करें, अगर इसकी कमी हो जाए तो उस वजह से एक बीमारी हो सकती है। अगर डाइट में ये कम हो तो उस वजह से एक बीमारी हो सकती है जिसको बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। डाइटरी डिसऑर्डर है, डाइटरी डिसऑर्डर। जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। हीमोलाइटिक एनीमिया। और क्या करता है ये, प्लेटलेट के स्टिकनेस को रोकता है ना। लिपिड्स प्लेटलेट स्टिकनेस। ठीक है, इनहिबिट्स प्लेटलेट स्टिकीनेस। तो जो प्लेटलेट्स जो सेल्स हैं वो बेसिकली क्लोटिंग में हेल्प करती हैं, और अगर ये जो सेल हैं ये ज़्यादा स्टिक होंगी तो उस वजह से ब्लड क्लॉट बन सकता है, रुधिर जम सकता है ना। तो उसको ये रोकता है, मतलब विटामिन के एंटी, मतलब उसके विरोध में काम करता है ये, क्योंकि विटामिन के का काम क्या है, ब्लड क्लॉट बनाना, और उसका काम क्या है, ब्लड क्लॉट को रोकना। समझ में आया? मतलब जैसे चोट लगी और रुधिर जो ब्लड है वो बहना शुरू होता है, तो उसको रोकता कौन है, विटामिन के। ठीक है, लेकिन जो ब्लड जैसे बह रहा है, अगर बहते बहते ही जम जाए, बहते बहते ही अगर जम जाए तो तब दिक्कत आ जाएगी ना। ब्लड क्लॉट अगर बीच में ही रास्ते में बन गया तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो उसकी वो चीज़ ना हो, ब्लड क्लॉट बीच में ना जमे, तो उसको कौन रोकता है, ये विटामिन ई। इनहिबिट्स प्लेटलेट स्टिकनेस। कहीं ब्लड बह रहा है, बहते बहते जो है ब्लड क्लॉट ना बने, उसको रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है, विटामिन ई। ठीक है, और चोट लगी, ब्लड बह रहा है, उसके 1-2 मिनट बाद वो बंद हो रहा है, यानी प्लेटलेट का स्टिकीनेस हो रहा है, तो उसको कौन कर रहा है, विटामिन के। इतना समझ में आ गया? इसकी वजह से एक बीमारी हो सकती है, डाइटरी हीमोलाइटिक एनीमिया। कि नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के की नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन के की। ये भी कैसा विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसकी कुछ फॉर्म्स पाई जाती है, जैसे फाइलोक्विनोन है और मेनाक्विनोन है। फाइलोक्विनोन बेसिकली ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, स्पिनच और इन सब का हरी सब्जियों में बेसिकली देखी जा सकती है। मीनाक्विनोन्स की बात करें तो ये बेसिकली जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, हमारी आंत में जो बैठे बैक्टीरिया हैं, वो बेसिकली इस फॉर्म को बनाते हैं। फाइलोक्विनोन है, सबसे पहली बात आप ये करेंगे कि फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन ए। और कौन सी फॉर्म है, फाइलोक्विनोन है। फाइलोक्विनोन है, ये किसमें पाई जा सकती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और दूसरी है मीनाक्विनोन्स।
quinones synthesized by intestinal bacteria, ठीक है, synthesized by intestinal bacteria। ठीक है, दो फॉर्म से बेसिकली फाइलोक्विनोन है विच इज बेसिकली फाउंड इन द प्लांट मटेरियल या प्लांट बेस्ड मटेरियल, हरी सब्जियों में ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरी मीना क्विनोन्स विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, जो कि किसके द्वारा बनाई जाती है, आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के द्वारा। और फाइलोक्विनोन कहाँ मिलेगी, ये जो वाली फॉर्म ये मिलेगी हरी सब्जियों में। ठीक है, तो हरी सब्जियाँ खा ले आप, उससे मिल जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा, इसका जो है मेन जो रोल है वो किस में है, ब्लड क्लॉटिंग में इसका मेन रोल है। ठीक है, किस में इसका मेन रोल है, ब्लड क्लॉटिंग में इसका मेन रोल है। तो बेसिकली इसका एक रूप होता है विटामिन के इपोक्साइड। ठीक है, विटामिन के इपोक्साइड ये बदलता है विटामिन के क्विनोन में, और ये विटामिन के क्विनोन बदलता है विटामिन के हाइड्रोक्विनोन में, विच इज जो कि विटामिन के हाइड्रोक्विनोन है वो बेसिकली गामा कार्बोक्सिलेशन के लिए जरूरी होता है। इसका एक रूप होता है विटामिन के हाइड्रोक्विनोन और ये बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, गामा कार्बोक्सिलेशन के लिए। गामा कार्बोक्सिलेशन, ये जो प्रक्रिया है गामा कार्बोक्सिलेशन, ये जो गामा कार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया है बेसिकली ये किसके लिए ज़रूरी होती है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है गामा कार्बोक्सिलेशन। और कौन किस का गामा कार्बोक्सिलेशन किया जाता है, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9 और फैक्टर नंबर 10। ठीक है, तो बेसिकली जब गामा कार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो विटामिन के है ये बेसिकली ब्लड क्लॉट, मतलब चोट लगी, ब्लड बहा, वो रुका इसकी हेल्प से, बिकॉज इसका एक ग्रुप है विटामिन के हाइड्रोक्विनोन विच इज बेसिकली क्या कर रहा है, वो गामा कार्बोक्सिलेशन कर रहा है। ये जो गामा कार्बोक्सिलेशन है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के मतलब एक तरह से उसको जोड़ने के लिए जिम्मेदार है प्लेटलेट्स के साथ। ठीक है, ताकि प्लेटलेट जुड़े और उस वजह से जो है वहाँ पर ब्लड क्लॉट बने। समझ में आ रहा है, प्लेटलेट का स्टिकीनेस हो, मतलब जुड़ जाए आपस में। ठीक है, एक दूसरे के साथ। अब एक रेड पॉइजन होता है बेसिकली, रेड पॉइजन जो जहर होता है, चूहों को जहर दिया जाता है चूहों को मारने के लिए। ठीक है, रेड पॉइजन, उसमें वो जो ड्रग होता है बेसिकली, जो भी उसमें ड्रग होता है वो होता है, उसका नाम है वारफेरिन। रेड पॉइजन जो बेसिकली घर में हम कई बार यूज करते हैं, उसमें एक ड्रग होता है वारफेरिन। ठीक है, तो ये वारफेरिन क्या करता है, ये वारफेरिन क्या करता है, ये जो मैंने अभी ये बोला था कि विटामिन के इपोक्साइड एक फॉर्म होती है, विटामिन के इपोक्साइड, ठीक है, ये कन्वर्ट होती है विटामिन के क्विनोन में। ठीक है, ये कन्वर्ट होती है इसमें विटामिन के क्विनोन में, विटामिन के क्विनोन में। ठीक है, और ये विटामिन के क्विनोन कन्वर्ट होती है विटामिन के हाइड्रोक्विनोन में।
ठीक है। द फर्स्ट फॉर्म इज विटामिन के इपोक्साइड विच इज कन्वर्ट इनटू द विटामिन के क्विनोन एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू द विटामिन के हाइड्रोक्विनोन। क्या हो रहा है यहाँ, एक ग्रुप है विटामिन के का जिसका नाम है विटामिन के इपोक्साइड, जिसको परिवर्तित किया जाता है विटामिन के क्विनोन में, जिसको परिवर्तित दोबारा किया जाता है विटामिन के हाइड्रोक्विनोन में। अब इसको परिवर्तित करने के लिए विटामिन के इपोक्साइड को परिवर्तित करने के लिए विटामिन के क्विनोन में एक एंजाइम चाहिए। अब ये जो वारफेरिन जो रेड पॉइजन है उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से ये विटामिन के इपोक्साइड है ये विटामिन के क्विनोन में परिवर्तित नहीं हो पाता। समझ में आया, समझ में आया। देयर इज एंजाइम व्हिच बेसिकली क्या करता है, व्हिच बेसिकली कन्वर्ट द विटामिन के इपोक्साइड इनटू द विटामिन के क्विनोन एंड दिस एंजाइम विल इनहिबिट बाय द दिस ड्रग वारफेरिन। ठीक है, ये जो ड्रग होगा वारफेरिन ये क्या करेगा, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, जो भी एंजाइम यहाँ पर काम करेगा, और जिस वजह से ये फॉर्म नहीं बन पाएगी। जब ये फॉर्म नहीं बनेगी तो ये भी नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी तो फिर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, मतलब रुधिर का थक्का नहीं बन पाएगा। मतलब क्या होगा, उस वजह से इंटरनल इंजरीज हो जाएगी। इंटरनल मतलब ब्लड जो है अंदर बहने लगेगा, शरीर के अंदर ही फूट फूट करके पाइप्स जो है फूट फूट करके बहने लगेंगे। समझ में आया, क्योंकि मैंने कल की क्लास में मैंने बताया था कि हर रोज़ जो है 1000 से भी ज़्यादा जो है माइक्रो पंक्चर्स हमारी ब्लड वेसल्स में होते रहते हैं। तो उनको जैसे पंचर होता है ना गाड़ी में, गाड़ी की ट्यूब में पंचर होता है और उसके ले जाते हैं, उसको पंचर लगवाते हैं बेसिकली, है ना। तो कई सारे पंक्चर्स जो है हमारे ब्लड वेसल्स में होते रहते हैं हम, ठीक है, जिसको ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये सब जो है सील करते रहते हैं, सील करते रहते हैं ताकि ब्लड बाहर ना निकले। जैसे हवा को रोकने के लिए पंक्चर लगाया जाता है, ऐसे ही ब्लड बाहर ना निकले उसको रोकने के लिए ब्लड क्लॉटिंग की जाती है एक तरह से, है ना। तो जब ये वारफेरिन इसको ब्लॉक कर देगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो जब पंक्चर होगा तो ब्लड तेजी से अंदर की तरफ, मतलब एक तरह से इंटरनल इंजरी हो जाएगी। इंटरनल इंजरी, एक तो हमें चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, खून बह रहा है। एक होता है कि अंदर ही जो है कुछ ऐसा हो गया कि अंदर की तरफ खून बह रहा है। समझ आया ऐसा ना, आया नहीं। देखो गगनदीप समझ में आया तुम्हें, गगनदीप को आ गया, मुझे पता था। देखो मैं ये कह रहा हूँ भाई, एक्सटर्नल इंजरी क्या होगी, कहीं जा रहे हो, चोट लग गई, जैसे आजकल हाथों की नस काटते हैं, बहुत चल रहा है, तो हाथों की नस काटेंगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल इंजरी। अब हाथों की नस काटी तो खून बाहर आया। मैं ये कह रहा हूँ ये चीज़ अंदर भी तो हो सकती है, ठीक है। तो अंदर ऐसा काम ना हो, मतलब बाहर तो चलो चोट लगी, थोड़ी देर बाद बहना बंद हो गया, लेकिन अगर ज़्यादा नसी काट ली किसी ने तो लगातार खून बह रहा है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कई सारे माइक्रो पंक्चर्स, छोटे छोटे जो है पंक्चर्स जो है हमारे ब्लड वेसल्स में अंदर ही होते रहते हैं, जिनको ये जो मैकेनिज्म है ये सील करता रहता है, ठीक है, ताकि ब्लड अंदर की तरफ ना बहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ड्रग है, ये वारफेरिन रेड पॉइजन, जब ये चूहे को दिया जाता है तो ये इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जो भी ये एंजाइम है यहाँ ब्लॉक कर देगा उसको, ठीक है। उस वजह से क्या होगा, चूहे के अंदर क्या होगा, इंटरनल इंजरी हो जाएगी, उसके मतलब अंदर ही खून बहने लगेगा, उस वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। समझ में, ये जो चीज़ है वारफेरिन, बेसिकली ये एज ए ब्लड थिनर भी दी जाती है, इसको ब्लड थिनर भी दिया जाता है, ब्लड थिनर। विटामिन के रिडक्टेस, विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेस, विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेस है, ठीक है। ये मैं वैसे एंजाइम लिखवा सकता हूँ यहाँ पर मैंने लिखवाया नहीं। विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेस है पहले वाला, और देखो ये वाला तो विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेस है, और जो इसको कन्वर्ट करेगा विटामिन के क्विनोन रिडक्टेस है, ठीक है। उसी के नाम पे बस आगे रिडक्टेस लगा दो,
दोनों के नाम क्या गए? विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज, फर्स्ट एंजाइम में विच इज कन्वर्ट द विटामिन के एपोक्साइड इनटू द विटामिन के क्विनोन, एंड द सेकंड एंजाइम विल बी विटामिन के क्विनोन रिडक्टेज व्हिच बेसिकली कन्वर्ट द विटामिन के क्विनोन इनटू द विटामिन के हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये जो है एंजाइम है बेसिकली दिस विल ब्लॉक बाय द वारफेरिन विच इज अ ड्रग। ठीक है, तो मैं ये बात कर रहा था कि ये जो है एज ए ब्लड थिनर भी दी जाती है उन पेशेंट में जिनको कोलेस्ट्रॉल जिनका ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल इन द सेंस कि मतलब हाँ मतलब ब्लड थिनर के तौर पे दी जाती है बेसिकली। जैसे कहते हैं ना खून पतला करने की दवाई खा रहा हूँ मैं, तो कुछ मात्रा में कुछ अमाउंट में, मतलब ज़्यादा अमाउंट में नहीं दी जाती, कम अमाउंट में जो है दी जाती है उनको ब्लड थिनर के तौर पे ये वारफेरिन, ताकि उनमें ब्लड क्लॉट ना बने, है ना, उनमें ब्लड क्लॉट ना बने और खून जो है लगातार बहता रहे, लेकिन कम मात्रा में। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा मात्रा में दी जा रही, कम मात्रा में दी जा रही है। ठीक है, तो वारफेरिन को जो है किस लिए दिया जाता है? उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनमें क्लॉटिंग को रोकना हो। लेक्चर तो हो गया, चलो मैं लंच कर लूँ उसके बाद पढ़ा रहा हूँ, रिकंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो विटामिन के को कंटिन्यू करेंगे अभी।